सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा न्यूज चैनल कहीं भी कभी भी सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करना ना भूलें। आज प्रदीप जी टाला, रांची जनसंपर्क प्रमुख। नमस्ते गुरुदेव। गुरुदेव, मुझे बहुत गहराई से एहसास हुआ कि समाज में अब लोग शादी विवाह का रेफरेंस देने से भारी कतराने लग गए हैं। शादी विवाह का रेफरेंस देने में, अनुशंसा करने में बहुत कतराने लग गए हैं। एक सज्जन को मैंने बुलाया कि अपनी बेटी के विवाह के लिए बात करनी है तो मेरे टेबल पर आ जाओ, मैं समाज के 8-10 लोगों से बात करूंगा और उनसे रांची में क्या क्या विवाह योग्य संबंध हो सकते हैं इसकी जानकारी लूंगा। लेकिन जब मैंने 1 घंटे तक कई घरों में जब फ़ोन किया तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि कोई भी किसी के बच्चे के बारे में बताने को तैयार नहीं है, रेफरेंस देने को तैयार नहीं है, और कहते हैं कि आजकल क्या पता चलता है, किसके बारे में बताएं, किसके बारे में नहीं बताएं। तो मुझे लगा कि एक समाज में एक बहुत बड़ा हॉलो आ गया है और इसकी पूर्ति जो है समय से हो जानी चाहिए, अन्यथा विजातीय विवाह की प्रथा बहुत तेजी से बढ़ जाएगी। ऐसे में समाज को क्या करना चाहिए गुरुदेव? समाधान आपने बहुत ही ज्वलंत मुद्दा उपस्थित किया है। विवाह शादी आदि की व्यवस्थाएं समाज में एक दूसरे के संपर्क परिचय के आधार पर ही चलती रही और लोग एक दूसरे के बारे में उनकी व्यक्तिगत जानकारियां एक दूसरे को शेयर करते थे और उसके आधार पर विवाह शादी होता था। आजकल पूरी की पूरी जीवन शैली बदल गई, न्यूक्लियर फैमिली है और पहले बच्चे माँ बाप के साथ रहते थे तो बच्चों की निजी ज़िंदगी के बारे में जानकारी मिल जाती थी। अब प्रायः बच्चे बाहर पढ़ते हैं, उनका जीवन एकदम अलग होता है और अब तो आभासी दुनिया में सब मग्न रहते हैं, तो बच्चों के विषय में जानकारी उपलब्ध कर पाना भी बहुत कठिन होता है। तो इस वजह से कई लोग इसलिए भी हिचकिचाते हैं कि मैंने कोई बात बता दी और सामने वाला विपरीत निकल गया तो ठीक रहा, मेरे सिर पर फोड़ा जाएगा कि मैंने ऐसा कर दिया आपकी सलाह से ऐसा। ऐसे लोग थोड़ा सा दूर होते हैं। दूसरी बात, किसी की जानकारी जुटाने पर दूसरे लोगों को आपत्तियां होती तो उसके परिणाम स्वरूप लोग थोड़ा कतराने लगे और फिर इसका परिणाम ये हुआ कि अच्छे अच्छे घरानों में शादी.com और दूसरे वेबसाइट्स या दलालों के माध्यम से विवाह शादी का कार्यक्रम हो रहे। विवाह शादी आदि के कार्यक्रम इस तरीके से होने लगे हैं। अब ऐसे कार्यक्रम होने का दुष्परिणाम ये आ रहा है कि दलाल तो केवल अपनी दलाली के चक्कर में अच्छी अच्छी शादियां करा देता है, पर शादियां टिक नहीं पाती। सन 2016 में मुझसे दिल्ली के एक पॉश कॉलोनी के विषय में बताया गया था कि 10 शादियां टूटी है 2 साल के भीतर, और सब शादियां बड़ी बड़ी शादियां, करोड़ों करोड़ की शादियां, और 10 टूटी। तो ये बहुत गंभीर चिंता का विषय। मैं तो कहता हूं कि इसे वापस विकसित करना चाहिए, इस प्रक्रिया को विकसित करना चाहिए और इसे साधर्मी वात्सल्य का एक रूप देना चाहिए। हाँ, इसमें जो भी जानकारी देने वाले हैं उनको बताना चाहिए कि मैं अपनी प्राप्त जानकारी के अनुसार ये सूचना आपको दे सकता हूँ, पर गारंटी नहीं दे सकता। आप अपने खुद के विवेक से निर्णय लीजिए और ये संबंध आदि कीजिए। हमें तो हतोत्साहित नहीं करना चाहिए और अब तो सारे गुरु भक्तों को एक ग्रुप बनाकर इस तरह का काम करना चाहिए ताकि किसी भी प्रकार की घटनाएं न हो। नमस्ते गुरुदेव। क्षमा न्यूज चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम। सादर जय जिनेंद्र।